नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनायक आपको स्वागत करता हूं ए जर्नी ऑफ लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आज हम जानेंगे शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या धन संपत्ति या पैसों से शांति को खरीदा जा सकता है। तो देखा जाए तो दोस्तों, हम सभी का एक लक्ष्य होता है जीवन में आने का। तो हम उस लक्ष्य के अंतर्गत अंत तक मेहनत करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। तो मेरे क्वेश्चन आपसे ये होगा कि दोस्तों, आप जो जन्म लिए हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप कोशिशें कर रहे हैं, जो आप रोज़गार के मामले में हो, परिवार का सुख समृद्धि के मामले में हो, तो वास्तव में आपका जीवन लक्ष्य क्या है? तो मैंने तो दोस्तों देखा कि मेरा जीवन लक्ष्य शांति को खोजना है। क्योंकि मैं देखा, जब मेरे ज़रूरतें जो दिन तमाम के हर दिन के जो ज़रूरतें हैं, मुझे लगता था कि मुझे हर दिन का ज़रूरत पूरा हो जाए। जैसे अपने काम पे जाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, हर दिन का सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध करने के बाद आपको खुशी महसूस तो होती है, लेकिन क्या आपको शांति मिलता है? क्या पैसा कमाने के बाद, पैसा अगर आपके पास करोड़ों रुपया आ जाए, तो क्या आपको शांति मिलता है? तो मेरे दोस्तों, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या पैसों से शांति को प्राप्त किया जा सकता है? तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पैसा सिर्फ कुछ दिन के, कुछ महीने के, कुछ साल के लिए एक खुशी दे सकता है, लेकिन शांति कभी भी नहीं दे सकता है। शांति के लिए हमको हमारे अंदर जाना पड़ेगा। मैं कहीं सुनी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अनुभव के आधार पर है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस होंगे, वन बाय वन, दिन के बाद दिन जो भी होंगे, सब कुछ मेरे अनुभवों के आधार पर होगा। मैं ये वीडियोस इस मकसद से भी नहीं बनाता हूँ कि ये मेरा वीडियोस कौन देख रहा है, कौन नहीं भी देख रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको ये वीडियोस के माध्यम से बहुत से मोटिवेशन मिलेगा और ज़रूर उनको वो इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य आज क्या ये था कि क्या हम पैसों से शांति को पा सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि मैंने देखा, मैं जब छोटा था तो मेरे जीवन का आने का मतलब क्या है, मैं ये बहुत ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढा भी। अंततः मैंने इसको पाया, मेरे जीवन में आने का मकसद क्या है, और ये भी जाना कि पैसा अपने पास होने से आपको शांति नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। एक दिन था कि मेरे पास एक दिन में लाख रुपया भी आ जाते थे। लाख रुपया आ जाने के बाद मुझे खुशी तो मिलती थी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होते थे। तो 1 लाख मान लो आ गया एक दिन में, तो अचानक खुशी तो होता था, लेकिन वो खुशी बरकरार नहीं रहता, क्योंकि वो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो चला जाता है। तो इसी तरह आपके पास जो भी सुख साधन उन पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ पल के लिए। उसके बाद फिर एक चाहत बढ़ता है, नया चाहत, फिर उसको भी पा लेते हैं, और लेकिन वो हमेशा आपके साथ नहीं रहता है, वो हमेशा चला जाता है। जो भी आता है, मतलब जो भी खुशियाँ की चीज़ें आप खरीदें, गाड़ी हो, मकान हो, जो भी आए, लेकिन वो आपकी चाहत बढ़ते रहेगी, लेकिन सब कुछ आने के बाद आप कांस्टेंट शांति को नहीं पा पाएंगे, वो फिर चले जाएगी। तो मैंने देखा कि एक्चुअली खुशी का
शांति पाने का रास्ता क्या है। मैं बहुत इसमें बचपन से ही मेरा जब भी मैं होश संभाला मैं बहुत सोचता हूँ दोस्तों। मैं एक्चुअली बहुत जो भी पहले सोचता था बहुत सा सोचता था कि भाई ये क्या है, ये क्यों होता है, क्या होता है, क्वेश्चन मार्क हर चीज़ों में होती है मेरा। तो मैं इसके ऊपर मैं बहुत अध्ययन किया। इसके ऊपर मैं कल वही बता रहा था आपको कि मैं न जाने कितने डायरी मेंटेन किया, लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अंधेरा में कहीं पे पड़ा है या तो फिर दिमाग कहीं पे खा गया होगा। तो इसलिए ये वीडियोज़ के माध्यम से मैं एक्चुअली बताना यही चाहता था कि शांति दोस्तों, हम किसी भी चीज़ सुख, अगर सुख भी खोजें ना, सुख भी बाहर खोजें कि वो मेरे पत्नी से अच्छा बात हो जाए तो थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, मेरे परिवार वालों से बात हो जाए तो खुशी मिल जाएगी। खुशी तो मिलता है, लेकिन वास्तव खुशी मिल नहीं पाता है। जैसे कि मेरा दोस्त अगर मिल जाए तो मैं बहुत सारा खुश हो जाऊंगा, सब मुझे प्रशंसा करने लगे तो मैं बहुत सारा खुश हो जाऊंगा। सब कुछ भी आपको आपके हिसाब से अगर मिलने भी जाए फिर भी आप खुश नहीं हो पाते हैं। कारण क्या जानते हैं दोस्तों? क्योंकि इसका कारण हम खुद हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इसका कारण हम खुद हैं। शांति जो खोजते हैं हम बाहर में कि ये सुख सुविधा आ जाए, लग्जरी हाउस घर मिल जाए, लग्जरी गाड़ियाँ में चढ़ें। अगर हम आज 10,000 कमा रहे हैं तो लाखों रुपया कमाएं तो हमको खुशी मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सरासर गलत ही है, एक भ्रम मात्र है। हमको अगर करोड़ों रुपया मिल जाए फिर भी हम शांति को पा नहीं सकते। हमको सब सुविधा यहाँ की आप जो भी कल्पना करते हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आपके जीवन में, सब कुछ भी आपको मिल जाए फिर भी आप शांति पा नहीं सकते। ये शांति मात्र आपके लिए जो भी अचीव करेंगे ये मात्र क्षणिक है, या तो फिर कुछ दिन का, कुछ महीने का, कुछ साल का होगा, पर आपको कतई शांति आपको जीवन भर तक नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पगला क्या बता रहा है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। तो शांति एक्चुअली आपके अंदर में ही है, आपको ही उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा, वरना आप दोस्तों, इंसान वो आदमी है जो भी चाहता है ना, वो आपके कुछ इंसान के पास वो शक्तियाँ हैं, इंसान के पास वो एनर्जी है। इंसान ही मेरे हिसाब से जीवन में जितने भी पशु पक्षियाँ जीव जंतु हैं, जितने भी हैं, सबसे काबिलियत और उन्नत धरण का इंसान ही है। और जो चाहता है वो पा जाता है। पर इसका टेक्निक क्या है मुझे मालूम नहीं, पर आप यकीन माने ये जो मैं आगे इस सीरीज़ पे आएगा उसमें एक एक करके आप धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। क्योंकि जो भी थोड़ी थोड़ी घुट पी के जाने से उसमें थोड़ा कुछ अलग ही मज़ा है। धीरे धीरे आपके अंदर में सब कुछ जाएगा, और एक ही बार बोलने से आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यही मैं कहता हूँ कि शांति आपके अंदर ही है, इसको बाहर मत ढूंढें, आपके गर्लफ्रेंड में मत ढूंढें, आपके परिवार में भी मत ढूंढें, आप कहीं पे भी पैसों में मत ढूंढें, अंगूठी में मत ढूंढें, कोई टोना टोटका में मत ढूंढें। ये सिर्फ आपके अंदर ही है। जो लोग को लगता है भाई कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि शांति कहाँ है। तो मेरे हिसाब से तो आपके अंदर ही है, और मैं जो शांति पाता हूँ वो मैं ढूंढ लिया है, और क्योंकि मेरे अंदर ही है वो। तो दोस्तों, ये कहानी, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही एक ऊर्जा आपके अंदर में बहुत से भर देने वाली है। तो शांति आपके अंदर है, आप इसमें कैसे गोता लगाएंगे, इसमें कैसे डुबकी लगाएंगे, ये तो आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। तो यही कहता हूँ कि आप इधर उधर मत ढूंढें। जो भी आपको काम करना है, जो भी आपके परिवार के भरण पोषण के लिए जो भी करना है,
वो कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया आपके अंदर है तो आपके अंदर में ढूंढने लगेंगे कि कैसे कहाँ मिलेगा, कैसे कहाँ फाड़ के ढूंढूं मेरे अंदर तो वो शांति मुझे मिलेगी। भाई आपके अंदर ही है, और धीरे धीरे आपके अंदर में अगले बताते जाऊंगा, तो धीरे धीरे आपके अंदर में ही वो घुसते घुसते आएगा शांति कहाँ मिलेगी। तो हम लोग का जो भी है ईमानदारी के साथ हमका जीवन अगले जीना चाहिए। जैसे भी हम जी रहे थे अपने रोज़, जैसे भी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम सुख सुविधाएं उनको दे रहे हैं, या तो फिर हमारे लिए जो भी कर रहे हैं उन कामों को आप करते रहिए, अच्छे ढंग से कीजिए, पूरा ईमानदारी के साथ। प्रकृति का नियम है दोस्तों, जो भी काम करें सही ढंग से करें, क्योंकि प्रकृति वो ही देता है जो आप उसको देते हैं। प्रकृति आपको वही देता है जो आप प्रकृति को देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर धीरे धीरे ये भी समझने लगेंगे। प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के द्वारा हम हैं, हमारे द्वारा प्रकृति है। प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही हमारे माँ बाप है, प्रकृति ही सब कुछ देता है और प्रकृति ही सब कुछ लेता है। जो आप देते हैं प्रकृति को वो शुद्ध समेत आपको देता है। प्रकृति में आप अगर अच्छे अच्छे बात बोलेंगे, अच्छे अच्छे सब कुछ बोलेंगे, अच्छे अच्छे प्यार खिलाएंगे प्रकृति में, तो आपके ऊपर प्यार खिलते रहेगा। अगर आपको दुख देना है किसी को, प्रकृति से भी आपको दुख ज़रूर मिलेगा, शुद्ध समेत मिलेगा। अगर आप प्रकृति में प्यार बांट रहे हैं, खुशी बांट रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, आपके अनुसार अगर दूसरा को हौसला मिल रहा है, तो जैसे कि मैं अभी आपको हौसला दे रहा हूँ, मेरे माध्यम से जो भी वीडियोज़ को देख रहे हैं, ये प्रकृति ही होता है। तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, इसका मतलब आपको मैं जो दे रहा हूँ वो शुद्ध समेत मेरे पास रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो इसी तरह आप जो भी देते हैं, अगर इंसान होता है ना हम लोग का जो गांव घर में, मैं गांव में बिलोंग करता हूँ, गांव में रहता हूँ, तो मेरे अड़ोस पड़ोस होते हैं, सुबह उठने के बाद इसको गाली, उसको गाली, ये गाली, वो गाली, हेन तेन दुनिया क्या क्या होता रहता है। तो वो जो आदमी गाली देता है तो उसको भी पलटा गाली देता है, ये तो पक्का है, आप भी जाने होंगे, ये हर किसी के साथ होता है। तो ये होता है। अगर जो प्यार देता है, देखते होंगे आपके अगल बगल भी होंगे, अगर आपके अड़ोस पड़ोस भी होंगे, उसमें से अच्छे आदमी भी होंगे जिनका मधुर वचन होगा, अच्छे अच्छे अपने अड़ोस पड़ोस को अच्छे अच्छे वचन देते होंगे, तो उनको ज़रूर ही अच्छा अच्छा मिलता होगा, अच्छा सपोर्ट मिलता होगा। हाँ, फलाना आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे आपको सुनने आता होगा। लेकिन जो आदमी सुबह सुबह इसके चुगली, उसके चुगली, उसके चुगली करता है रहता है, उसको बोलते हैं अरे ये तो बड़ी बदतमीज है, ये तो बहुत ख़राब आदमी है। जस्ट दोस्तों ऐसी ही हर चीज़, आप जब जन्म हुए, आप जब दुनिया में आए, तो भगवान ने प्रकृति में ऐसे हर चीज़ आपके पास रख दिया है, जैसे कि वो उसको आप देख के आपका जीवन अतिवाहित कर सकें। प्रकृति में हर चीज़, आपके जो भी क्वेश्चंस है, कुछ भी उसमें छुपा नहीं है, कुछ भी छुपाया जा नहीं सकता, वो हमेशा ही वो रहता है प्रकृति में। तो बहुत सुंदर सा ये जीवन है। ये जीवन को अगर जिया जाए अनुभव के साथ, तो इसमें मज़ा कुछ और है। लेकिन हम ड्रेस लेके जिएँ कि भाई पैसा मुझे चाहिए, पैसा नहीं आ रहा है, मुझे 1 लाख चाहिए, मेरे घर का मेडिकल लेना है, मेरे ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए, पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, बस जीवन भर पैसा 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 पैसा। और अंततः हम लोग चले जाते हैं मेडिकल के सैर करने। ये होता है। लेकिन यकीन माने दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल से जुड़ जाते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपको
एक भी पैसा मेडिकल में नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपका अगर भी कोई रोग, बीमार, जो भी आपका फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स है, कुछ हो गया है, तो यकीन मानिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा और यकीन मानिए आपको यहाँ से शांति ही लेके जाएंगे। शांति ही, केवल शांति। लेकिन आपको डटे रहना है, मेरे साथ आगे चलते जाना है। हम इस शांति के ऊपर बहुत बातें करेंगे, हम लास्ट तक इसी के ऊपर में ही बातें करेंगे, हर दिन कुछ समय के लिए। लेकिन आपको वीडियोज़ में बने रहना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं तो बातें करना चाहता हूँ आपके साथ, सुबह से शाम भी हो जाएगा, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य का भी निर्वहन करना है। और इस समय अगर ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो जाएगा तो आप भी देख नहीं सकेंगे, आपको भी बोरिंग लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये वीडियोज़ आपको ज़रूर ही मेरे हिसाब से तो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके मीठे मीठे कमेंट भी दे दें। अगर कोई भाई ऐसा भी होगा, उनको अच्छा भी नहीं लगा होगा, तो भी वो कमेंट दे दें। तो आपको कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ ज़रूर मोटिवेशन कुछ अवश्य मिलेगा। तो आज का वीडियोज़ में बस इतना ही। तो जल्द ही अगले वीडियोज़ में कल मिलते हैं। नमस्कार।